एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, कहता है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेज ऑफ वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इफ देयर बी ए रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या कह रहा है बेटा, रिडक्शन हुआ है। नंबर ऑफ वर्कर्स में क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है इन द रेशियो 15:11, कि अगर पहले 15 लेबर हुआ करते थे तो अब कितना हो जाएगा बेटा, 11 हो जाएंगे। एंड इंक्रीमेंट इन द देयर वेजेज इन द रेशियो ऑफ 22:25, और उसका जो वेज है उस वेजेज को 22:25 में क्या किया गया बेटा, बढ़ा दिया गया है। तो जो नंबर ऑफ वर्कर्स है उसकी रेशियो में कमी आ जाएगी, जो हमारे पास नंबर ऑफ वर्कर्स है उसमें क्या होगा, कमी होगा। और जो हमारा वेजेज है वो वेजेज हमारा बढ़ जाएगा। तो आपसे ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारा नया एक्सपेंडिचर है, जो हमारा नया एक्सपेंडिचर है उसमें बताओ कि क्या हमारा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, वो वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, इस चीज को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप ये सॉल्यूशन ना देखें, आप अपने अनुसार दिमाग लगाएं कि किस तरीके से ये हो सकता है। तो वही बातें मैं आपको यहाँ पर अभी समझाऊंगा और करके देखेंगे। बेटा एक वो बताओ, मैंने कभी भी ओल्ड रेशियो के लिए एक फॉर्मूला बताया था क्या, ओल्ड रेशियो कैसे निकालते हैं, वो याद है सबको, कि भाई न्यू रेशियो इंटू इंटू इनवर्स रेशियो के रूप में, कि जो भी हमारा न्यू वेट होगा या न्यू वैल्यू होगा वो ले लेंगे और इनवर्स रेशियो से मल्टीपल कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। यही हमने बात बताया था। तो अब अगर यहाँ पर आपको समझना है तो देखो किस तरीके से आप करोगे इसमें। बेटा मान लीजिए कि आपके पास क्या दे रखा है, एक्सपेंडिचर दे रखा है, आपके पास क्या दे रखा है, वेजेज और एक्सपेंडिचर, मतलब उसका नंबर ऑफ एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो जैसे यहाँ पर अगर कहता है कि क्या नंबर ऑफ वर्कर्स, तो हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, लेट नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू एक्स, और उसका जो वेजेज है बेटा वो वेजेज हमारा वाई है। तो देखिए, अगर हम एक्सपेंडिचर निकालें, अगर हम लोग क्या निकालें बेटा, एक्सपेंडिचर, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेज को मल्टीपल कर देंगे तो हमारा एक्सपेंडिचर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, एक्स वाई हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। अब कहता है कि जो हमारा वर्कर्स है उसकी रेशियो 15:11 में क्या हुआ है बेटा, डिक्रीज हुआ है। जो लेबर्स है वो हमारा क्या होगा बेटा, 15:11 में। तो एक वो बताओ, लेबर को हमने एक्स माना है ना, लेबर को हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो अगर वर्कर्स हमारा एक्स है, वर्कर्स हमारा क्या है बेटा, एक्स है, और अब चेंज किस में हो रहा है बेटा, 15:11 में, तो हमने न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे निकालेंगे, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, x इंटू इनवर्स रेशियो 11/15 होगा, ये नहीं होगा बेटा। तो हम लोग 11x/15 लिख सकते हैं, यही ना बताया था कि ओल्ड वेट इंटू इनवर्स रेशियो, ओल्ड वेट इंटू इनवर्स रेशियो। तो उस बेसिस पे हमारा ये निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, ठीक है, कि x हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स हो गया और रेशियो हमारा क्या हो गया, 11/15 हो गया। फिर उसके बाद अगर वेजेज की बात करें तो वेजेज हमारा कितना दे रखा है बेटा, y दे रखा है, और इंक्रीज किस में हुआ है, 22:25 के रेस में। किस रेट में हमारा इंक्रीज हुआ बेटा, 22:25 के रेट में। तो अगर न्यू वेजेज की बात हम लोग करें, अगर न्यू वेजेज की बात करें तो फिर क्या होगा, y इंटू कितना, इनवर्स रेशियो 25/22 ना बेटा। तो क्या हो जाएगा, 25y डिवाइड में 22। अब देखो, नया हमारे पास वर्कर्स भी निकल गया, नया हमारे पास वेजेज भी निकल गया। तो अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो एक्सपेंडिचर क्या होगा फिर से, कि वर्कर्स इंटू वेजेज। तो न्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 11x डिवाइड में 15 इंटू 25y डिवाइड में 22। ठीक है बेटा, हमने कर दिया। अब देखो, 5 3 जा 15, 5 5 जा 11 2 जा, तो कितना हो रहा है बेटा, 5/6 एक्स वाई। अब देखो बेटा, एक्स वाई हमारा क्या था, ओल्ड एक्सपेंडिचर था या नहीं था, एक्स वाई हमारा ओल्ड एक्सपेंडिचर।
तो ओल्ड एक्सपेंडिचर के साथ हमारा क्या होता है, इनवर्स रेशियो लगा होता है या नहीं लगा होता है। तो इनवर्स रेशियो है 5/6, तो रेशियो क्या हो जाएगा बेटा 6:5 नहीं हो जाएगा। बताओ अनुष्का, जिसने पूछा था बताओ बेटा, यस सर, होगा या नहीं होगा। कौन भावना बोल रहा यस सर, नो सर अनुष्का, ठीक है, तो समझ में आ गया ना बेटा कैसे हुआ। यस सर, अब देखो, अब इससे भी आप चाहते हो कि सर जी इतना टाइम ना लगाए, कुछ और कर ले हम लोग, ठीक है। तो बेटा एक बता, कंज्यूमर का रेशियो कितना दे रखा है, 11:15 ना बेटा, 11:15 रख ले, सॉरी 15:11 दे रखा है ना, 11:15 नहीं 15:11 दे रखा है। तो क्या रखेंगे 15/11 रख लें, 15/11। प्राइस कितने में इंक्रीज हो रहा है बेटा, 22/25 के रूप में इंक्रीज हो रहा है ना बेटा, आए ना। यस सर, करके देखो, 5 3 जा 5 5 जा 11 2 जा, कितना आ रहा है बेटा, बताओ, कर सकते हो इस तरीके से भी। यस सर, अब आपको जो पसंद हो अपना लेना, क्योंकि भाई कंज्यूमर एक्स और वाई है, वो तो वेरिएबल्स है, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो जो हमारा रेशियो निकलना है वो डायरेक्ट फाइंड आउट हो जाएगा फिर। ओके, ओके सर, सारे बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 3। चलिए अब यस क्वेश्चन सर। नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5। डुप्लीकेट कितने का बेटा, 4:5 का ना। तो 4:5 का डुप्लीकेट क्या होगा, 4/5 इंटू 4/5, है ना। ट्रिप्लीकेट ऑफ 1/3, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3। एंड सब डुप्लीकेट ऑफ 81 to 56, तो 81 to 56 का क्या होगा, 9 डिवाइड में 16 हो जाएगा। एंड सब ट्रिप्लीकेट 125 का क्यूबिक रूट कितना, 5, 512 का कितना, 8। अब यहाँ पे जो भी कट रहा होगा उसको काट देना, देखो ना, 3 3 जा 9, ये 9 खत्म, ये 5 और एक नीचे वाला 5 खत्म, 4 4 जा 16, तो 16 खत्म। ओके, और कुछ बच रहा है ऊपर में, ऊपर में अब क्या बच गया, 1, ऊपर में क्या बच गया बेटा, 1 ना, और तो कुछ नहीं है ना, 1 बच गया। और नीचे 3 और 8 24 हो गया ना बेटा, तो 24 1:24 आंसर आएगा ना, नवोदय अगर हो तो देख लेना, ठीक है। 1:24। जिसने 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था बेटा, सर अरे 5 5 भी भी तो बचा बचा है, है, 5 भी तो बचे कहाँ पर 5 बचा हुआ बेटा, स्टार्टिंग में देखो फर्स्ट अच्छा तो हाँ, तो 4/5। 5 बचा है ना, तो 24 पंचे कितना, 120, तो 120 1:120 आ जाएगा। ओके, अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है ना, तो सिर्फ वैल्यू को रख दो ना, अपने आप जो कटेगा और जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कुछ क्वेश्चन, मैं वो भी नोट कर लेता हूँ ताकि वो भी सॉल्व हो ही जाए। क्वेश्चन नंबर है 16, 17, 18, 20, 21 और 23। 20, 21 और 23, तो ये सारे क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ। चलिए 11 के बाद कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 16। कहता है आनंद अर्न्स ₹80 इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 90 रुपीज इन 12। बेटा ये हमने क्लास में बताया था ना कि अगर 80 रुपीज 7 आवर्स में है तो इसको 1 आवर में कन्वर्ट कर लो, तो 1 आवर में कितना होगा, 80/7,
7, फिर कहता है 9 जो है 90 है 12 आवर में, तो इंटू 12/90 लिख सकते हैं ना बेटा, क्योंकि अगर नीचे है तो वो पलट जाएगा। अब बाकी देखो 0 से 0 खत्म, 3 3 जा 9, 3 4 जा, तो 32:21 इसका हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। फिर कहता है क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। देखो दो रेशियो का जो है, दो नंबर का रेशियो 7:10 में दे रखा है, ठीक है, और डिफरेंस कितना है 105 दे रखा है। तो बताइए हमारे नंबर्स कितने होंगे। तो बेटा एक वो बताओ, दो नंबर्स का रेशियो हमारे पास गिवन है ना, तो पहले रेशियो तो निकाल लीजिए कि रेशियो है कितना। तो रेशियो 7:10 गिवन है आपके पास, रेशियो कितना गिवन है बेटा 7:10। तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि रेशियो दे रखा है 7/10। रेशियो कांस्टेंट हम ऐसे मान लिख सकते हैं बेटा 7x डिवाइड में 10x, ठीक है। कहता है इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर है तो बेटा तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट होगा ना, तो मतलब 10x माइनस 7x इज इक्वल टू 105। तो क्या हो गया बेटा 3x इक्वल टू 105 और x इज इक्वल टू 45 आ गया बेटा। कितना आ रहा है 35 ही आ रहा है ना, Yes, sir. ओके। तो अब जब 35 आएगा, तो अगर दोनों नंबर को इससे मल्टीपल कर दे तो हमारा काम नहीं बन जाएगा बेटा। 7 को मल्टीपल करो तो कितना होगा 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 35 245, और 10x की बात अगर करें तो 10 इंटू 35 350 हो जाएगा बेटा। दे रखा है ये आपका ऑप्शन, देखो ऑप्शन सी। नोट कर लिया बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि कहता है पी क्यू आर जो है हमारे पास 3 सिटीज हैं। पी क्यू आर हमारे पास क्या है बेटा 3 सिटीज हैं। रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू का एवरेज टेम्परेचर कितना दे रखा बेटा 11:12। तो लिख लेते हैं हम लोग पी क्यू का कितना है, पी बाय क्यू कितना है 11/12, 11:12। फिर अगर उससे आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद कहता है एंड पी इन एंड आर जो है वो 9:8। पी और आर का कितना दे रखा है बेटा 9/8। आपसे पूछा क्या गया है जरा उस पर गौर कीजिएगा। द रेशियो बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ क्यू एंड आर, क्यू और आर के बीच में बताओ एवरेज टेम्परेचर क्या होगा। क्यू बाय आर निकालना है आपको, क्या निकालना है क्यू बाय ओ ए तो क्यू बाय आर की अगर बात करें तो बेटा देखो क्यू कहाँ होना चाहिए ऊपर में, क्यू की वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए ऊपर में। तो बेटा ये जो वैल्यू है अगर इसको मैं क्यू बाय पी लिख दूं तो कोई हर्ज हो जाएगा क्या, बताओ। ऐसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, पी बाय क्यू को क्यू बाय पी लिखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं। No. तो अगर Q बाय आर हमें फाइंड आउट करना है, Q बाय आर निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे Q बाय P इंटू P बाय आर। अब देखो तो P से P अगर खत्म बच जाए हो जाएगा तो Q और R नहीं बच जाएगा हमारे पास, होगा या नहीं होगा बेटा बोलिए। अगर क्यू आर निकालना है तो Q बाय P इंटू P बाय आर कर देंगे तो काम बन जाएगा या नहीं बनेगा। Q बाय P की वैल्यू कितनी बेटा
12/11, P बाय R की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास? 9/8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, कितना हुआ? 27:22। हमारा आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? देखिए क्या यही है? 27:22 निकला था ना बेटा, ऑप्शन बी। ओके, सर एक बार फिर से दिखाना सर क्वेश्चन एक बार। ये देखो बेटा, ठीक है सर, ठीक। सारे बच्चे को समझ में आ गया? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 19, देखो बेटा, कहता है x इज टू वाई बराबर 3:4। x इज टू वाई बराबर क्या दे रखा है? 3:4। वैल्यू क्या निकालना है आपको? एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज टू, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। बेटा एक काम करो, इस टाइप के जब भी कोई क्वेश्चन हो ना, तो डायरेक्ट जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x बाय वाई इज इक्वल टू 3/4। ऊपर x है तो वैल्यू कितना है? 3, नीचे y है तो वैल्यू कितना है? तो x के जगह पे 3 रख दो और y की जगह पे क्या करो? 4 रख दो, और फिर देखो कि हमारा काम क्या होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 स्क्वायर इज टू 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। होगा या नहीं होगा बेटा? अब इस अनुसार देखें, 3 3 जा 9, 4 जा 36, 16 तिया 48, 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64। कितना हुआ बेटा ये? 84। 3 का स्क्वायर भी करा सर। क्या बेटा? 3 का क्यूब नहीं होगा, 3 का स्क्वायर लिखा जा आपने। हाँ ये क्यूब है, मैंने 27 लिख तो दिया बेटा। कहाँ पे? 81 की जगह पे 91 होगा। 91. हाँ तो 12 कितना कट रहा है क्या ये? 7 से कट रहा है ना? 7 12 जा 7 13 जा, है ना? तो रेशियो क्या होगा बेटा? 12:13 आंसर होगा या नहीं होगा? ओके, दे रखा है 12:13। Yes, sir. तो सबको समझ में आ गया ये भी? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है इफ P is to Q is the sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square. P minus x square is to Q minus x square. Then x square is. Then x square is. तो अगर x square की वैल्यू निकालनी है, x square की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, जरा उसको देखते हैं हम लोग। दो मिनट बेटा वेट कर लेना अभी।
ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि इफ पी क्यू इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ पी माइनस एक्स स्क्वायर इज टू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा देखो, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट भी बना सकते हो आप, और आराम से ये बन जाएगा। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स बता दूं या फिर पूरा सॉल्व करना बताऊं, जल्दी बोलिए। शॉर्ट A short trick. शॉर्ट ट्रिक्स, सॉल्व करना तो आता है सर, शॉर्ट ट्रिक। चलो देखो, अगर कभी भी आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो, क्या गिवन हो बेटा वहां पर, सब डुप्लीकेट रेशियो गिवन, क्या हो, सब डुप्लीकेट रेशियो, और निकालना हो कॉमन फैक्टर। देख रहे हैं ना दोनों में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस हुआ है ना बेटा। तो अगर इस तरीके का कभी भी निकालना हो, तो अगर स्क्वायर के रूप में निकालना है, यहाँ एक्स स्क्वायर दे रखा है तो एक्स स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका सीधा क्या हो जाएगा बेटा, कि जो दोनों रेशियो गिवन है आपको, जो दोनों रेशियो आपके पास गिवन है, ठीक है, जो दोनों रेशियो गिवन है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पी क्यू, और दोनों का सम निकाल दो पी प्लस क्यू, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर x निकालना होगा तो इसी का हम लोग रूट अंडर कर देंगे, पी क्यू डिवाइड में पी प्लस क्यू। तो जब भी आपको सब डुप्लीकेट रेशियो गिवन हो, जब भी आपको क्या हो बेटा, सब डुप्लीकेट रेशियो गिवन हो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो अगर गिवन होगा तो उस केस में क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन रेशियो है उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड में उन दोनों का सम अगर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका कितना आ रहा है आंसर बेटा हमारा, पी क्यू डिवाइड में पी प्लस क्यू ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा हमारा, सी ऑप्शन। उसी तरीके से यहाँ सब डुप्लीकेट गिवन था ना, अगर डुप्लीकेट गिवन होता तो, अगर कभी भी डुप्लीकेट गिवन हो और कॉमन फैक्टर निकालना हो, तो मैंने क्या बोला, अगर स्क्वायर के रूप में होता, जैसे यहाँ पर देखिए ना 2s और 3t दे रखा है, 2s और 3t दे रखा है, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है बेटा, p। हमने आपको क्या बोला, अगर स्क्वायर के रूप में होता, तो अगर स्क्वायर के रूप में होता तो पी स्क्वायर बराबर हो जाता 2s इंटू 3t, क्या होता बेटा, 2s इंटू 3t। तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6st, है ना। और अगर p निकालना होगा तो p बराबर क्या होगा, रूट अंडर 6st। लेकिन आप याद रखिएगा, हमेशा आपका एग्जाम जब भी पूछेगा ना, हमने क्या बोला, स्क्वायर के रूप में गिवन होगा। यहाँ भी आपको देखो ऑप्शन जो दे रखा है, पी स्क्वायर के फॉर्म में दे रखा है या नहीं दे रखा है बेटा, बोलिए। सर ये समझ नहीं आया। देखो क्वेश्चन में हमेशा इस चीज को देखना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बेटा, सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट। अगर तुम्हारे पास कभी भी सब डुप्लीकेट दिया गया हो, सब डुप्लीकेट दिया गया हो, तो जो रेशियो गिवन है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड में सम कर देना, उन दोनों का प्रोडक्ट और डिवाइड में क्या करेंगे, उन दोनों का सम कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर डुप्लीकेट दिया होगा तो कॉमन फैक्टर जो निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जो रेशियो गिवन है ना उसका डायरेक्ट हम लोग प्रोडक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 6st हो जाएगा या नहीं, 2s इंटू 3t कितना होगा, 6st ही तो होगा ना। तो ऑप्शन ए यस सर। हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बस दोनों कंसेप्ट को ध्यान रखना, अपने अनुसार जो समझ में आता है उसको क्वेश्चन में लिख लो या बुक में लिख लो कि क्या हमारा यहाँ पर होना चाहिए। ओके यस सर। किसने बोल देते हैं, मैंने तो कल
हो गया बेटा, समझ में आ गया 20-21? यस सर, बोलो बेटा, बोल क्यों नहीं रहे हो आप लोग? यस सर। शर्माओगे तो काम होगा, बताना। अंकिता, अनुष्का, भावना, दीक्षिता, सुचित्रा, Yes, sir, आ गया है. आ गया सबको समझ में? कोई दिक्कत? No, sir. बोलो, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे बेटा? ऐसे शर्माने से थोड़ी ना काम होगा। फिर मैथ्स है ये, फिर Yes, अगर sir. आप शर्माओगे तो मैथ्स भी शर्माएगा आपसे। ठीक है, हो गया सर। धन्यवाद सर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, अब देखो। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4। बेटा 19 डिवाइड में 31 में से ऐसा कौन सा नंबर माइनस किया जाए ताकि उसकी वैल्यू कितना हो जाए बेटा? 1/4 हो जाए। तो देखो 19 और 31 है ना, क्या है हमारे पास बेटा? 19 डिवाइड में 31। अगर दोनों में से x माइनस कर दे तो कोई दिक्कत है क्या? और क्वेश्चन 1:4 दे रखा है, और जब इस तरीके का आ जाएगा तो क्या करेंगे? छज्जे छज्जे का प्यार, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अब क्या हो जाएगा बेटा? 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 31 माइनस x। इसको इधर ले आओ, 45 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 15। कितना आसान है। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला भी है, और 90% चांसेज होते हैं हर अटेम्प्ट में इस टाइप का रेशियो का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और अधिकतर यही वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है। कहता है डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, एंड देयर एक्सपेंसेज। तो बेटा दो चीजें की बात है ना, अर्निंग्स और एक्सपेंडिचर। तो मान लीजिए अर्निंग्स इज इक्वल टू x और एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू y। कोई हर्ज है यहां तक मानने में? नहीं है। अगर हम लोग अर्निंग्स की बात करते हैं तो वो अर्निंग्स क्या मान लिया हमने बेटा? x मान लिया, और एक्सपेंडिचर हमने कितना मान लिया? y मान लिया। अर्निंग्स को x मान लिया और एक्सपेंडिचर को y मान लिया। पर मजा तो आया नहीं। यहां पर कहता है कि अर्निंग्स का रेशियो कितने में दे रखा है बेटा? तो मतलब एक का अर्निंग्स हो गया 4x और एक का क्या हो गया बेटा? 5x। एक का हमारा क्या हो जाएगा? 4x और एक का क्या होगा? 5x। फिर कहता है कि एक्सपेंडिचर जो है 7:9 में है। तो एक का एक्सपेंडिचर हो गया 7y और एक का क्या हो गया बेटा? 9y। एंड इफ इच सेव्स 50 रुपीज पर डे, तो बताइए उसकी अर्निंग्स क्या है? सेविंग है ना बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर होता है या नहीं होता है? बराबर सेविंग। बताओ, इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया। अब नहीं सॉल्व कर सकते इसको, तो क्या करें बेटा? कर देंगे सर। ऊपर वाले को 5 से और नीचे वाले को 4 से मल्टीपल कर देते। सबसे तरीका यही होता है सॉल्व करने का। तो हम लोग क्या करेंगे? 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50। या दो बार लिखने से अच्छा है मैं एक ही बार में निपटा दूं कि या इसको हम लोग 5 से मल्टीपल और इसको हम लोग
4 से, क्योंकि एक को तो खत्म करना है ना हमें, तो क्या हो गया बेटा, या आप देखो इसमें आपको निकालना क्या है, अर्निंग्स निकालना है ना, तो ऐसा क्यों ना करे कि y ही खत्म कर दे जो हमारा x आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करोगे, अगर y को खत्म करोगे तो यहाँ पर 9 से मल्टीपल और यहाँ पर 7 से मल्टीपल, क्योंकि जो भी करेंगे अपोजिट वाले से कर देंगे, दोनों का एक दूसरे से बदल देंगे। तो क्या हो गया बेटा, 36x माइनस 63y इज इक्वल टू 450, 35x माइनस 63y इज इक्वल टू 350, माइनस 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 ये दोनों खत्म, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस खत्म हो गया। x बराबर कितना हो गया बेटा, 100 रुपए हो गया ना, तो एक का कितना था 4x और एक का 5x, मतलब 400 और 500 रुपया उसका इनकम हो जाएगा। ओके बच्चों, मेरे भोले वाले बच्चों, यस सर। सर यस सर, में समझ आ बेटा गया। सबको। यस यस सर। सर। यस सर। पर मजा तो यहाँ आया नहीं होगा आप लोगों को। चलिए थोड़ा सा और फील लेते नो हैं सर। इसमें। बेटा पिछली क्लास में हमने आपको जो कंबाइंड रेशियो बताया था वो 3 वालों का बताया था, अब 4 वाले में भी करना है ना, कि जैसे अगर कहीं पर आपको इस तरीके से दे दिया जाए A:B का रिलेशन, B:C का रिलेशन, C:D का रिलेशन, और आपसे पूछा जाए बताओ A:B:C:D क्या होगा, पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता बेटा, है कि नहीं। तो अगर कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे जरा ये ध्यान से देखो। आप ऐसे लिख लो कि आपके पास गिवन क्या है, ए बी, तो नहीं क्या गिवन है, सी और डी नहीं गिवन है पहले वाले में। दूसरे में क्या गिवन है, बी और सी नहीं गिवन है, तो डी और ए है ना, जैसे मैं करवा रहा हूं ना वैसे एज इट इज करना है। फिर उसके बाद क्या दे रखा है, सी और डी नहीं गिवन है, तो क्या ए और बी। तो अब यहां पर हमने इस तरीके से निकाल लिया ना बेटा, याद रखना जिस तरीके से 3 वाले केस में बताया था, जिस तरीके से 3 वाला केस में बताया था उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग देखेंगे, उसी तरीके से यहां पर भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से करना है। देखो बेटा, ये जो हमारे पास बी गिवन है ऊपर वाले में, जो टर्म्स आपको नहीं गिवन है यही वाला आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, यहां भी बी, और यही वाला फॉरवर्ड आके हो जाएगा यहां भी बी। ओके, अब सी के आगे में खाली है ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा सी, और यहां पर खाली है तो बी वाला यहां पर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा बेटा, तो यहां पर क्या लिख देंगे हम लोग, बी। अब यहां पर खाली नहीं है तो क्या लिखेंगे, सी, फिर यहां भी खाली है तो यहां भी क्या लिखेंगे, तो फिल इन द ब्लैंक्स इस तरीके से कर लेंगे ना। जिसके आगे खाली है उस वाले टर्म्स को आगे बढ़ते जाएंगे, जिसके पीछे खाली है उस वाले टर्म्स को उससे पीछे हम लोग लेते हुए चले जाएंगे, तो हमारा काम बन जाएगा। ओके, सर मैं अगर डी वाली रो में अगर बी और डी का रेशियो दे दे सी करा दे तो क्या हुआ बेटा, बी और डी का रेशियो दे दे बेटा कंबाइंड का मतलब एक दूसरे से रिलेशन, जब तक चेन नहीं होगा तो फिर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ठीक है, तो एक दूसरे से जब तक रिलेशन नहीं दिया होगा हम कंबाइंड नहीं कर सकते, हमेशा ऐसा ही गिवन होगा तभी कंबाइंड निकलेगा। हाँ C:B कर दे तो चल सकता है कि आप उसको पलट दोगे, है कि नहीं, लेकिन आपको A, B, B, C और C, D तीनों का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि A, B का दे देगा, B, D का दे देगा और C, D का दे देगा, इस तरीके से कतई नहीं होगा। चलो देखो, तो ये हमने यहाँ पर बताया, तो चलिए इसी बात पे एक हम लोग क्वेश्चन करके देख लेते हैं और फिर हमारा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। मान लो A:B की वैल्यू दे रखा है हमने 3:2, B:C की वैल्यू दे रखा है हमने 2:5, और C:D की वैल्यू दे रखा है 3:4। ये हमने ले लिया बेटा, ठीक है, बताओ जल्दी से कितना आएगा इसका आंसर, सारे बच्चे करोगे,
कितना आ रहा है बच्चों? अनुष्का बेटा गलत कर रही हो तुम। दीक्षिता बेटा काट तो लेती, सबने देखो 2 कॉमन आ रहा है। देखो क्या हो गया बेटा, ऐसे लिख सकते हैं 3 2, फिर आगे भी 2 और आगे भी 2 आ जाएगा। फिर बी दे रखा है 2, सी दे रखा है 5, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पे 2 आ जाएगा। सी डी कितना 3 और 4, तो यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3। ओके, 3 तिया 9 दूनी 18, 4 तिया 12, 5 तिया 15 दूनी 30, 5 चौके 20 दूनी 40, 2 9 जा, 2 6 जा, 2 15 जा, 2 10 जा, तो 9 6 15 20। सर 40 होगा ना? देख ले 40 है या नहीं है। सर अब कराया आपने, बेईमानी कर रहे हो। जिंदगी ही एक बेईमानी है। क्योंकि हर इंसान की जितनी जिंदगी लिखी हुई उतनी ही जिएंगे, लेकिन फिर भी चाहता है कि यमराज उसके पास ना आए, तो बेईमानी है या नहीं? इतना कमाने की वजह हमें पता है कि कपड़ लगी क्यों, ये भी पढ़ा। अबे आशिक, जिंदगी जुआ है लिख रहे हैं। कौन कह रहा है? गौतम सर। हो गया बेटा? हो गया बच्चों? यस सर। यस ये सर। अगर 4 वाला भी कंसेप्ट आएगा तो कर लेंगे अब, यस सर। यस सर। लेकिन मजा आएगा नहीं आपको। अब जरा हम लोग एक काम कर लेते हैं मिक्सचर वाला बेटा। देखिए जरा एग्जांपल 3। ए डीलर मिक्सेज टी कॉस्टिंग 6 रुपए 92 पैसे। सर कौन सी बुक है आपकी? क्या हो बेटा? आईसीए वाली बुक है। सर पेज नंबर बोलना। पेज नंबर है 1.11। प्रोपोर्शन वाले में होगा बेटा। क्वेश्चन रेशियो का है, दे ठीक है प्रोपोर्शन सर, में मिल रखा है, गया। एक ही है दोनों चीज। देखो क्या कहता है, ए डीलर मिक्सेज टी कॉस्टिंग 6 रुपीज 90 पैसे पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7 रुपीज 77 पैसे पर केजी एंड सेल द मिक्सचर एट 8 रुपीज 80 पैसे पर केजी एंड earns a profit of 17.5% on his sale price. In what proportion does he mix them? देखो बेटा, 2 अलग अलग कॉस्ट के गुड्स है हमारे पास, एक तो ये महानुभाव, एक ये, और ये हमारा सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो अगर सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन को माइनस कर दिया जाए तो हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस ऑन कॉस्ट आ जाएगा या नहीं हो जाएगा? जिसको कॉस्ट फॉर गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल के नाम से जानते हैं। तो वो कॉस्ट हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट हमने हटा दिया। उसके बाद हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? है ना? तो बेटा यहाँ पर ये मत देख कि क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, मैं जैसे कर रहा हूं वैसे करना है। कॉस्ट कितना दे रखा है बेटा पहले का? कॉस्ट दे रखा है बेटा 6 रुपीज 92 पैसे पर केजी। ओके, और दूसरे का दे रखा है बेटा
₹7.77 पर केजी। ये 2 गुड्स का कॉस्ट है हमारे पास। इसी 2 गुड्स का कॉस्ट के बाद इसका सेलिंग प्राइस भी है ना हमारे पास बेटा। तो सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है बेटा? ₹8.80 पर केजी। लेकिन इसमें प्रॉफिट कितना है? 17.5% है या नहीं है बेटा? सारे बच्चे ने क्वेश्चन देख लिया? यस सर। यस सर। भावना, सुचित्रा, यस सर। समझ में आ रहा है बेटा आपको? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? मोहित, आ रहा है सर। चलो ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस हो गया इस तरीके से। तो अब जब हमारे पास सेलिंग प्राइस हमने देख लिया, तो एक काम कर सकते हैं। अब पहले हमने क्या बोला है कि अगर इसमें से हम प्रॉफिट को माइनस कर दें, तो सबके पास कैलकुलेटर है, तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जो गुड्स हमारा बिक्री के लिए उपलब्ध है उसका सेलिंग प्राइस क्या है? उसका सेलिंग प्राइस क्या है? तो कैलकुलेटर पे लिखिएगा 8.80 माइनस 17.5%। ₹7.26 आ रहा है क्या बेटा? यस यस सर। सर। आ गया ₹7.26? यस सर। यस सर। पर मजा आपको फिर भी नहीं आएगा। देखो, यहां तक तो कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरीके से लिख लेंगे ना। अब आपको क्या निकालना है? रेशियो। तो बेटा पहला गुड्स आपका था किस रेट से? ₹6.92। दूसरा क्या था? ₹7.77। लेकिन इसका कंबाइंड कॉस्ट कितना पड़ा है? ₹7.26। ऐसे ही आपको तीनों को लिखना है। अब देखो, इसका ये क्योंकि स्मॉलेस्ट वाला है, तो इसका डिफरेंस लिख दो यहां पर, इसका डिफरेंस लिख दो यहां पर, जो आएगा वही हमारा रेशियो आ जाएगा। तो 7.26 माइनस 6.92, 34 आ गया, 0.34। यस सर। और यहां पर कितना हो जाएगा बेटा? 0.51। तो अब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 0.51 डिवाइड में 0.34। पॉइंट से पॉइंट खत्म बेटा, 2 अंक के बाद। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3:2 में हम गुड्स को मिलाएंगे तो हमारा मिक्सचर की वैल्यू आ जाएगा। इधर आनी चाहिए हमेशा। ऐसा ही होगा कि सेकेंड वाले को इधर और फर्स्ट वाले, क्योंकि एक ज्यादा और एक कम होगा ना बेटा, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना था। इस वाले को, सेकेंड वाले को पहले में लिखेंगे और पहले वाले को सेकेंड में लिखेंगे। यही इसका तरीका होता है निकालने का। और फिर स्टार्टिंग के फिर इसको कंप्लीट करते रहेंगे। यो, ओके, समझ में आया ये वाला? यस सर। यस सर। तो कर लोगे आप लोग? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें अब? तो ये कहानी थी हमारी रेशियो की, ठीक है। तो इसका आराम से अब जो भी बाकी क्वेश्चन बचे हुए अगर नहीं हुआ हो तो वो भी कर लेना। अब हम लोग शुरू करते हैं बेटा प्रोपोर्शन। अभी तो रेशियो करवाया था सिर्फ बेटा, प्रोपोर्शन कहाँ करवाया मैंने? दे रखा है ऐसा ही बेटा, ज्यादा फील मत ले, ठीक है ना? ज्यादा बोलोगे तो दिसंबर वाले को लीव कर दूंगा इसमें से। ये मई वाली बैच है हमारी बेटा। अब देखो यहाँ पर, अब नया टॉपिक है हमारे पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन का मतलब होता है बेटा समानुपात। क्या होगा इसका मतलब? समानुपात। समानुपात का मतलब समान अनुपात, समान का मतलब इक्वल और अनुपात का मतलब रेशियो। तो जहां पर भी हम लोग इक्वल रेशियो की बात करेंगे, जहां पर भी हम लोग क्या करेंगे बेटा, इक्वल रेशियो की बात करेंगे, वो चीज हमें यहां पर देखना है, वो चीज हमें यहां पर देखनी है। बीच में रखो, बीच में ये ठीक है, तो वो चीजें हमें यहां पर आपको कंसीडर करनी है, वो चीजें यहां पर हमें देखनी है। तो अगर हम समानुपात की बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं बेटा, समानुपात की बात करते हैं, तो इक्वल रेशियो की बात करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इक्वल रेशियो की। तो लिखिएगा एन इक्वालिटी ऑफ टू और मोर रेशियोज is known as प्रोपोर्शन। कि दो या दो से अधिक रेशियो को, दो या दो से अधिक रेशियो को अगर इक्वलाइज किया जाता है तो वही हमारा किस नाम से जाना जाता है बेटा, प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाता है। क्या होगा बेटा, प्रोपोर्शन के नाम से जाना जाएगा, वो चीज हमें ध्यान में रखना। ओके Yes, sir. तो अब अगर दो या दो से अधिक रेशियोज की बात कर रहे हैं ना हम लोग, सर माइक। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हमने लिखा। क्या लिखा बेटा हमने, ए बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। तो दो अलग अलग रेशियो हो गए या नहीं हो गए बेटा, ए बाय बी आ गया और सी बाय डी आएगा। ए बाय बी, मैं लिंक शेयर कर दे रहा हूं, ए बाय बी और सी बाय डी दो तरीके से आ रहा है ना बेटा। तो अगर ए बाय बी और सी बाय डी है तो इसको किस तरीके से करें हम लोग, इसको किस तरीके से करें, वो चीजें हमें यहां पर ध्यान में रखना है। तो अगर मान लीजिए कि ए बाय बी और दोनों क्या हो गया, बराबर हुआ ना बेटा, दोनों हमारा क्या हुआ है, बराबर हुआ है। तो यही इसलिए क्या होगा हम लोग बेटा इक्वलिटी की बात करते हैं। तो अब यहाँ जो ए बी सी और डी दिख रहा है आपको, यहाँ जो भी ए बी सी और डी दिख रहा है, ये जो ए बी और सी डी जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि बताओ टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, अगर आपसे कोई भी ये पूछेगा कि टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन क्या है, तो आराम से बता सकते हैं कि जो भी हमारे रेशियो के साथ दिया गया है, जो भी हमारे पास रेशियो के साथ दिया गया है वही हमारे टर्म्स कहलाते हैं। कि जो हम लोग दो रेशियो को, जो भी हम लोग दो रेशियो को बराबर करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो चाहे ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन के नाम से, आर नोन एज टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। ये किस नाम से जानेंगे बेटा, टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। तो अगर टर्म्स की बात कर रहे हैं तो बेटा ए हमारा पहला टर्म होगा या नहीं होगा, ए हमारा क्या होगा, फर्स्ट टर्म। बी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, सेकेंड टर्म। सी हमारा क्या होगा बेटा, थर्ड टर्म। और डी हमारा क्या होगा बेटा, फोर्थ टर्म। तो अब हमारे पास ये चार टर्म्स आ गए या नहीं आ गए, ओपन हुआ या नहीं हुआ,
देखा ना। आ गया, हो गया बेनिफिट। नहीं अभी एक ही डाला है ना, अब जितना मैं डालूंगा उतना आएगा। क्या सर पहला डाउनलोड मैंने करा है। चलो देखो, तो ए बी सी और डी हमारे 4 टर्म्स हो गए या नहीं हो गए बेटा। देखो ए हमारा बाहर की तरफ है, डी भी हमारा बाहर की तरफ है, तो ये ए और डी जो होता है ना बेटा, ये जो ए और डी है इसको हम लोग कहेंगे बेटा एक्सट्रीम टर्म्स। बेटा याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन आएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम टर्म्स के नाम से जाना जाएगा। लेकिन बी और सी को हम लोग कहेंगे मीन टर्म्स। बी और सी को क्या कहेंगे बेटा हम लोग, मीन टर्म्स के नाम से जानेंगे। ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। हमेशा जो ए और डी है वो हमारा एक्सट्रीम टर्म्स के नाम से जानेगा, और जो हमारा बी और सी है वो किस नाम से जाना जाएगा बेटा, मीन टर्म्स के नाम से जाना जाएगा, मीन टर्म्स कहलाएगा। ओके आपने गेम भी डलवाया, सब हटा दो, ठीक है। तो ये जो हमारा ए और डी है ये हमारा एक्सट्रीम टर्म्स हो गया, और बी और सी हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मीन टर्म्स हो जाएगा। बी और सी हमारा क्या हो जाएगा, मीन टर्म्स हो जाएगा। तो ये जो एक्सट्रीम और मीन की बात कर रहे हैं, ये जो हम लोग एक्सट्रीम और मीन टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे, तो इसके लिए पहले हमें ना कुछ प्रोपोर्शन के रिजल्ट देखने होंगे, उस बेसिस पे इसके क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे। ओके तो लिखिएगा बेटा, प्रोपोर्शन प्रॉपर्टीज। नोट करते हो या नहीं करते हो बेटा, नोट करते हैं सर। यार नोट्स बना रखे हैं। ग्रुप में डाल दे आउट वाले, कौन दूसरे बच्चे भी कर लेंगे। अननोन बच्चे होंगे लेकिन आपके नोन नहीं होंगे। बेटा पहले पढ़ लो। अब सबसे पहला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, सबसे पहला कौन सा होगा बेटा हमारे पास, क्रॉस। कल मैंने वीडियो भेजा था या नहीं भेजा था आप लोगों को, गेम नहीं सकती। कौन सा सर? ये रेशियो वाली वीडियो भेजी थी मैंने। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आज भी मुझे ना क्लास के बाद जो एक बार दोपहर बाद जो एक बार मैसेज कर देना तो मैं भेज दूंगा, ठीक है बेटा। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर कभी भी आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पूछे तो हमने लिखा a बाय बी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, c बाय डी। अगर ऐसे हम लोग कर दे तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, दैट्स मींस क्या, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा बच्चों, ए डी इज इक्वल टू बी सी होगा या नहीं होगा। ए डी कौन सा टर्म्स है बेटा हमारा, एक्सट्रीम टर्म्स। एक्सट्रीम सर। एक्सट्रीम टर्म्स, और बी सी हमारा मीन टर्म्स। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। होगा या नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो ये वैल्यू हमारा कंसीडर होगा ना बेटा। इस पर ना एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल पे, तो क्यों ना हम लोग भी एक बार करके देख ले, 2-4 क्वेश्चन आया ना बच्चों। यस सर। तो चलिए निकालिए एक्सरसाइज 1B, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 करके दिखाओ जल्दी से, और 7 भी बताओ। एक चीज बताया उससे 7 क्वेश्चन बन रहे हैं, जल्दी से करके दिखाओ।
All students should review. नहीं, जहाँ पे डाउनलोड किए होगे ना, अच्छा वो जब अभी मैं कर लूंगा ना उसके बाद एक्सेप्ट जब कर दूंगा सारा बैच का। जल्दी 1 to 7 जल्दी सारे बच्चे सॉल्व करो, और सॉल्व करके ना तुरंत फोटो व्हाट्सएप पे भेज दिया करो, मैं चेक कर लिया करूंगा। एक ही साथ सातों क्वेश्चन करो और उसके फोटो भेज दो मुझे। आर्नब तूने इंस्टॉल नहीं किया? पढ़ता चलिए खाली थोड़ी सब मिला के 1900 लगा। फैसिलिटी देनी है तो खर्च तो करना पड़ेगा। अब एक होता है, एक साल तक के लिए टेंशन फ्री भी तो होगा ना सब चीजों से। एक साल तक के लिए फिर अगले साल से 7,500 वही अपडेट करेंगे। अभी मैं पहले देखूं ये सर जितना ज्यादा लोगों को फैला हुआ है ना उतना ज्यादा सर्च का है तो वही अभी अभी तो लिस्टेड हुआ है। हाँ वही तो मतलब 2-3 लोगों को डाउनलोड हुआ ना। हाँ यार बहुत दिनों से करूँ 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 ऐसे से करना, पैसे के लिए सोचेंगे तो नहीं होगा, इसके लिए भी करूँगा। हो गया बच्चों? सेकंड बता देना एक बार। ठीक है, बाकी बच्चों को भी करने दे बेटा। किसी का अभी तक मेरे पास नहीं आया कि किसने किया नहीं किया।
कोई बोला करेगा भावना, सुचित्रा, मोहित, अनुष्का, हुआ बच्चों? कोई बोल क्यों नहीं रहे हुआ या नहीं हुआ? फिर मैं बताऊंगा ना। सर भेज दिया आप। हाँ, तुम्हारा आ गया, भावना का भी आ गया। भावना बेटा 2 और 4 नंबर नहीं बना? No, sir. 5 number भी. अच्छा, 5 नंबर भी नहीं हुआ। चलो ठीक है, अभी करता हूँ। चलो ठीक है, मैं बाकी करता हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2 वगैरह। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ इतना। थर्ड प्रोपोर्शन पूछा ना बेटा। एक होता अगर ए बी सी है तो बीच वाला यही होगा ना बेटा। तो हम लोग ऐसे लिख सकते ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी, आए ना। ए बाय बी इज इक्वल टू बी बाय सी। तो क्या होगा बेटा, बीच वाले का स्क्वायर ना। तो 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स। तो x बराबर क्या होगा 18 इंटू 18 डिवाइड में 12, कितना आ गया 27। सर कैसे सर समझ नहीं आई? क्या बेटा? फिर से देखो, और सर एक बार फिर से। आपसे क्या बोला कि द थर्ड प्रोपोर्शन, तीसरा प्रोपोर्शन पूछा है ना बेटा। तो तीसरा यस सर। प्रोपोर्शन पूछा तो ए बी और सी 3 ही दिया होगा ना बेटा, यस सर। है ना। ए और बी यस तुम्हें दिया गया है और सी निकालना है। तो जब चूंकि यस प्रोपोर्शन है तो रेशियो क्या होगा, एक रेशियो हो जाएगा ए बाय बी और दूसरा यस रेशियो सर। क्या होगा बी बाय सी होगा ना। तभी तो 3 ही वैल्यू आया होगा ना। यस सर। यस। तो बीच वाला दिए टर्म्स है ना, तो बी इंटू बी क्या बी स्क्वायर ही हो जाएगा ना। इसलिए हमने किया यस सर। 18 स्क्वायर बेटा। ठीक है सर। ठीक है भावना? Yes, sir. चलो 3 नंबर क्वेश्चन अब हो सर जाएगा। हाँ, सर थर्ड भी सेम होगा ऐसे ही? क्या हुआ? थर्ड भी ऐसे ही बनना है कि क्या बोला कि मीन प्रोपोर्शन है बेटा। तो मतलब बीच यस में सर। x है 25 x और 81 ये दे रखा है आपके पास। तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर 25 इंटू 81 ना। तो x बराबर क्या होगा रूट अंडर 25 इंटू 81, 25 का 5, 81 का 9, तो कितना 45 होगा या नहीं होगा? ओके। यस सर। फोर्थ नंबर सबसे हो गया बेटा। देखो फोर्थ नंबर क्या कहता है कि No, द sir. नंबर विच हैज द सेम रेशियो टू 26, कि वैसा कोई नंबर जिसका रेशियो जो 26 के साथ है वही 6 का 13 के साथ है। मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि x का जो रेशियो 26 के साथ है वही 6 का 13 के साथ है। हाँ या ना बेटा? बोलो अब Yes, कितना sir. हुआ 13 2 जा 26, x बराबर 12 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? Yes, sir.
क्वेश्चन नंबर 5, 2a स्क्वायर सी, गौर से देखिएगा, 2a स्क्वायर सी दे रखा है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बोला है निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2ax इज इक्वल टू a स्क्वायर सी, a से ये स्क्वायर खत्म, आए ना बेटा? तो क्या निकल जाएगा? हमें निकालना x की वैल्यू ना, तो ac/2 नहीं हो जाएगा? बोलो। यस सर। देखो यही है या नहीं है? ओके, यस सर। 6 नंबर सबसे हो गया। Yes, sir. Yes, sir. 7 अब हो जाएगा, क्योंकि वही मीन प्रोपोर्शन यहां भी निकालना है। थर्ड जैसा ना 7th भी। देखो 6 नंबर में क्या करना, 1/2, 1/3, 1/5 दे रखा है ना। देखो 6 में क्या है, 1/2, 1/3, 1/5 और 1/x। तो क्या करोगे, 1/2 इंटू 1/x बराबर 1/3 इंटू 1/5 ना बेटा। तो क्या हो गया, 1/2x इज इक्वल टू 1/15 ना, है ना। 15 इधर आ जाएगा, x को उधर लेके चले जाओ, तो x बराबर कितना हो गया, 15/2 नहीं हो जाएगा? ओके दीक्षिता? Yes, sir. ओके बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब कर लोगे बेटा सब? √12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? यस सर। तो ये सातों क्वेश्चन तक कोई दिक्कत? नो। चलिए ठीक है। तो ये हमने पहला अभी आपको कौन सा बताया था बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। पहला कौन सा बताया था हमने आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रूल। अब तनिक दूसरा देखिएगा बेटा। दूसरा कहता है इनवर्टेंडो। इनवर्टेंडो कहता है कि जो भी आपके पास जैसे ऑब्जर्वेशन है, जो भी वैल्यू है, जैसे a/b इज इक्वल टू c/d दे रखा है ना बेटा। a/b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, c/d। अगर मान लीजिए मैं इसको b/a इज इक्वल टू d/c लिख दूं, तब भी वैल्यू सेम रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए जरा। तो अगर कहीं पर वैल्यू को क्या कर दिया जाए, इनवर्स कर दिया जाए, वैल्यू को क्या कर दिया जाए बेटा, इनवर्स कर दिया जाए, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, इनवर्टेंडो। वो किस नाम से जाना जाएगा हमारा, इनवर्टेंडो। कि जहां पर अगर वैल्यू को रेसिप्रोकल के रूप में लिखा जाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनवर्टेंडो के नाम से जाना जाएगा, इनवर्टेंडो कहलाएगा। ओके। अब इसमें तीसरा होता है बेटा अल्टरनेंडो। अल्टरनेंडो, अगर अल्टरनेंडो की बात है तो मतलब क्या, अल्टरनेटिव कर दो। जैसे a/b है ना बेटा, c/d है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि b के जगह पे c को और c के जगह पे b को, मतलब a/c इज इक्वल टू b/d, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। या फिर इसी को अगर मैं ऐसे लिख देता d/b इज इक्वल टू c/a, कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। तो अगर एक दूसरे के जगह पर स्थान का परिवर्तन कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, अल्टरनेंडो। देखो उसमें क्या था कि अगर उसको क्या करें, इनवर्स में कन्वर्ट कर दें, इनवर्स रेशियो में कन्वर्ट कर दे, a/b के बदले b/a लिख दें, तो वो हमारा क्या हो गया, इनवर्टेंडो। लेकिन अगर एक दूसरे के जगह पर वो परिवर्तित हो जाए तो उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, हम लोग अल्टरनेंडो के नाम से जानेंगे, अल्टरनेंडो कहलाएगा। ओके। कि अगर कहीं पर दोनों को एक साथ अलग अलग करके रखा गया हो, एक दूसरे के जगह पर परिवर्तित करके रखा गया है, तो वो हमारा किस नाम से जाना जाएगा, अल्टरनेंडो के नाम से जाना जाएगा, अल्टरनेंडो कहलाएगा। ओके। अब है बेटा चौथा, समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कंपोनेंडो।
बेटा कंपोनेंट हो कि जैसे मान लीजिए हमने लिखा a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी। अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं a बाय ए प्लस बी, तो अपोजिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा, c बाय सी प्लस डी। दूसरे साइड में क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ क्या हमने नीचे वाले को ऊपर वाले को नीचे में जोड़ दिया ना, तो अपोजिट साइड में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे जोड़ना पड़ेगा। या अगर आपने ऊपर में लिखा होगा a प्लस बी बाय बी, तो अपोजिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा बेटा, c प्लस डी बाय डी। प्लस अगर ऊपर करेंगे तो दोनों साइड करेंगे, नीचे करेंगे तो दोनों साइड करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक में ऊपर कर दो दूसरे में क्या कर देंगे, नीचे। जो भी होगा दोनों साइड होगा। कि यहां हमने नीचे अगर किया है तो अपोजिट साइड में क्या होगा, नीचे ही होगा। और अगर यहां पर हमने ऊपर किया होता तो अपोजिट साइड भी ऊपर ही करना होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा, कंपोनेंडो। तो जहां पर एडिशन वाली बात आ जाएगी वो हमारा किस में आ जाएगा बेटा, कंपोनेंडो के अंतर्गत आ जाएगा। जहां पर भी हम लोग एडिशन की बात करेंगे वो हमारा किस में आएगा, कंपोनेंडो में आ जाएगा। फिर है पांचवा हमारा बेटा डिविडेंडो। बेटा जैसे देखो अगर हमने प्लस लगाया तो कंपोनेंडो, और अगर उसी में माइनस लगा दिया जाए तो, अगर प्लस लगाया था तो कंपोनेंडो और अगर माइनस लगा दिया जाए तो लिखिए a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी था ना बेटा। तो अगर मैंने a बाय ए माइनस बी लिखा तो अपोजिट साइड क्या लिखना होगा, c बाय। अब देखो गौर से, अगर यहाँ a माइनस बी लिखा है तो अपोजिट। बच्चों परेशान तो नहीं हो रहे हो ना, बेटा परेशान तो नहीं हो रहा ना कोई। नो सर। नो सर। तो देखो हमने क्या बोला कि जैसे a बाय बी और c बाय डी लिखा, माइनस करेंगे जैसे यहाँ पर a माइनस बी लिखा ना तो अपोजिट साइड c माइनस डी होगा। अगर यहाँ b माइनस ए करते तो उधर भी क्या होता, d माइनस सी करना होता। और नीचे करेंगे तो दोनों साइड नीचे, और ऊपर करेंगे तो दोनों साइड ऊपर ही होगा। ये चीज ध्यान में रख के चलना है। ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ ऊपर और दूसरी तरफ नीचे करके हम चलेंगे तो हमारा काम होगा। ओके, जो भी करेंगे हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही साइड करना होगा, तभी जाकर के अपना काम बनेगा। ठीक है, ये ध्यान में रख करके चलना है, तभी आपका काम होगा। ओके, पर बात तो बनेगी नहीं। अब देखो बच्चों, अगर मैं छठा ये बोल दूं कि कंपोनेंडो और डिविडेंडो दोनों साथ हो जाए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। बेटा इस चैप्टर में बस इतने ही याद रख लोगे ना तो सारा काम हो जाएगा। जितने लिखवा रहा हूं ये वाला यही है इस चैप्टर में, और कुछ भी नहीं है। तो अगर कंपोनेंडो और डिविडेंडो की बात करें, अगर हम लोग कंपोनेंडो मतलब प्लस वाला भी आ जाए और माइनस वाला भी टर्म्स आ जाए, प्लस वाला भी आ जाए और माइनस वाला भी आ जाए, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे जरा उसको देखते हैं हम लोग। ओके, तो कहता है कि a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी हमारा टर्म्स था। अगर ये इस तरीके से हो जाए a प्लस बी बाय ए माइनस बी, सी प्लस डी बाय सी माइनस डी, या अगर ऐसे कर दूं a माइनस बी बाय ए प्लस बी, सी माइनस डी बाय, प्लस होगा तो दोनों साइड होगा, माइनस होगा तो दोनों साइड होगा। अगर ऊपर में प्लस है तो अपोजिट साइड भी ऊपर में ही प्लस होगा, और अगर ऊपर माइनस है तो अपोजिट साइड भी ऊपर ही माइनस होगा। तो इस चीज को ध्यान में रख लेंगे या नहीं रख लेंगे बेटा, कर लोगे ये सब काम? यस। ओके, तो चलिए इस पे पर अब पहले कुछ क्वेश्चन हो जाए, फिर मैं बाद में दो अलग तरीका बता दूंगा, एडेंडो और सब्ट्रैक्टेंडो। ओके, या चलो एडेंडो भी बता ही देता हूं मैं। बेटा एक बताओ, मैंने जब शुरू में डेफिनेशन लिखवाया था ना तो मैंने ये आपको बताया था कि जहां पर दो या दो से अधिक टर्म्स वाली बात हो, जहां पर दो या दो से अधिक टर्म्स वाली बात होगी उसको हम लोग यहां पर करके देखेंगे।
यही बोला था ना हमने। तो अगर 2 या 2 से अधिक टर्म्स हैं तो अभी तक जो भी हमने काम किया है ना वो सिर्फ और सिर्फ क्या करा है बेटा, 2 वाला टर्म्स किया है ना हम लोगों ने क्या करा है बेटा, 2 वाला टर्म्स किया है, 2 से अधिक वाला तो किया नहीं है। तो अगर मान लीजिए 2 से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग एडेंडो में लेकर के आएंगे। किसमें लेकर आएंगे बेटा, एडेंडो। जैसे a बाय बी इज इक्वल टू सी बाय डी इज इक्वल टू ई बाय एफ इज इक्वल टू जी बाय एच सो ऑन। अब तो 2 से ज्यादा रेशियो हो गया ना बेटा। ऊपर वाले जितने भी हैं, ऊपर वाले जितने भी हैं उन सबको एक साथ जोड़ लो, क्या हो जाएगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस जी प्लस डॉट 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 डिवाइड b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच प्लस सोन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एडेंडो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, एडेंडो हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान में रख करके चलेंगे। कर लेंगे या नहीं कर लेंगे बेटा, बोलिए। उसी तरीके से अगर सब्ट्रैक्टेंडो हो जाए, तो जैसे हमने अभी प्लस लगाया था ना, अगर उसके जगह पे क्या लगा दिया जाए बेटा, माइनस लगा दिया जाए तो वो हमारा किस में आ जाएगा, सब्ट्रैक्टेंडो में आ जाएगा या नहीं। अगर प्लस लगाया था तो क्या था हमारे पास, एडेंडो। और अगर इसी में a माइनस सी माइनस ई माइनस जी माइनस डॉट 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 और नीचे b माइनस डी माइनस एफ माइनस एच माइनस डॉट 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 डॉट, तो ये हमारा क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्टेंडो के नाम से जाना जाएगा। तो इस 8 को ध्यान में रख लोगे, है ना। अब इस पर ना पूरा एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जरा एक आध क्वेश्चन में आपको करवा के दिखाता हूं। देखो ये वाला अगर होगा तो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ। इसमें याद रखना जिसके नीचे जो वैल्यू होती है वही उसका रेशियो निकल जाएगा। a के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा ना बेटा। तो a बाय 1 इज इक्वल टू b बाय 2 इज इक्वल टू c बाय 5 ना। आपसे पूछा a b c निकालो तो 1 इज टू 2 इज टू 5 डायरेक्ट लिख देंगे या नहीं लिख देंगे, ठीक है। अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो जो उसके नीचे में वैल्यू है वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन मुझे आप ये करके दिखाओ, पूछता हूं मैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 22। बेटा अवेलेबल हो आप लोग, ये चले गए। यहीं पर है सर। Yes, sir. बताओ 22 का। सर एडिटेंडो होगा। गलत है, ये तो है ही, इसके अंदर नन ऑफ द अबव होगा, नन ऑफ दीस। नन ऑफ द अबव होगा ना, क्योंकि मैंने पहले ही क्या बताया था बेटा, ऐसा कोई टर्म देखो प्लस और माइनस दो दो दे रखा है तो क्या होगा, कंपोनेंडो एंड कंपोनेंट एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो। और कंपोनेंडो और डिविडेंडो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है या नहीं है, क्योंकि नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो उसी में होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। सर बी। बी सर। बी होगा या नहीं होगा, क्योंकि देखो प्लस इधर भी है प्लस इधर भी है माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है। कर लेंगे हम लोग, यस सर। पक्की वाली बात। यस सर। सर 12th बता देना एक बार। अभी कैसे बताऊंगा, पहले एक्सरसाइज होने दे कंप्लीट। सारा क्वेश्चन मतलब 8 तो मैंने शुरू में बता दिया, 2 4 इधर बता दिया, फिर खुद से क्या प्रैक्टिस करोगे हैं।
इजी क्वेश्चन है, नहीं बताऊंगा, पहले ये सॉल्व करो। इसमें है सिंपल सी सर। बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकल जाएगा उसका। सीधा सीधा लिख रखा है। ठीक है बेटा, तो एक्सरसाइज 1B आज कंप्लीट कर लोगे आप लोग? यस यस सर। सर। तो होमवर्क में आज मैं दे रहा हूं एक्सरसाइज 1B, ओके।